चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने लिख दिया। प्रैक्टिस सेट 6.1 क्वेश्चन नंबर क्या है? सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, cos square theta bracket 1 plus tan square theta tan square theta bracket close is इक्वल टू 1। कितना सिंपल है, कल ही फार्मूला बताया था ना। तो फिर कौन, ये आपको फार्मूला आपको याद करके रखना है ना। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ हो गया cos स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को आईडीटी लिखिए cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? cot थीटा। कल मैंने फार्मूला बताया था ना आपको। एक क्या होगा, आइडेंटिटी नंबर 2 cos sec स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। कल ही ना मैंने आपको बताया था। तो फिर आपको याद होना चाहिए, याद बोला था याद करने के लिए। तो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम रिप्लेस करेंगे किससे? sec स्क्वायर थीटा। तो बाय रिप्लेस बाय sec स्क्वायर थीटा। ओके, और cos स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसको लिख लीजिए cos इंटू sec का ब्रैकेट स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा क्या होता है? कल मैंने फार्मूला बताया था ना। cos स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान रखिए सब कुछ। 1 अपॉन sec थीटा इंटू sec थीटा का ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल हो गया। 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 RHS। थोड़ा सा ध्यान लगाइए, पढ़ाई अब शुरू करिए। अब ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िए, आप पढ़ाई करिए। जो कुछ भी डाउट है पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था रोहित? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन है cot theta क्वेश्चन नंबर 4 ना? हाँ बोलिए। ब्रैकेट sec theta इन ब्रैकेट sec थीटा माइनस cos थीटा ब्रैकेट क्लोज नेक्स्ट ब्रैकेट cot theta प्लस tan थीटा ब्रैकेट क्लोज is इक्वल टू tan theta sec theta tan थीटा इंटू sec थीटा। चलिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए यहाँ लिखिए सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द सॉल्यूशन। sec theta minus यहाँ sec थीटा माइनस cos थीटा ब्रैकेट क्लोज। मोबाइल मत गिरना। ब्रैकेट क्लोज हो गया एंड cot थीटा प्लस tan थीटा। ओके, चलिए तो इसको चेंज कर लीजिए, इक्वल टू के साइन लगाइए। cos थीटा को हम लिखेंगे 1 अपॉन cos थीटा, sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। यहाँ देखिए हियर cot थीटा को हम क्या लिखेंगे? cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये सब मैं फॉर्मूला आपको बताया। थोड़ा आप भी लिखेंगे, कुछ सोचेंगे, नहीं तो डाइजेस्ट रखा है, डाइजेस्ट से फोटोकॉपी कर लो। तो इससे आपका दिमाग कैसे चलेगा, कैसे फॉर्मूला याद होगा? इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब ना।
तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज। यहाँ ब्रैकेट क्लोज के एलसीएम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, यहाँ पर साइन थीटा है तो ऊपर किसके मल्टीप्लाई करूंगा कॉस थीटा का, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर कॉस है तो साइन, तो ऊपर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है बोलिए 1 होता है। तो हम यहाँ से इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया हियर कि दिस इम्प्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू इन ब्रैकेट 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है ना साइन थीटा। लिखेंगे अगले स्टेप पर इंटू कॉस थीटा। और आपको पता है कि 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, तो ऊपर बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो रीअरेंजमेंट कर लीजिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हुआ टेन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा तो क्या बोलते हैं सेक थीटा। RHS नोट कर लीजिए, थोड़ा अच्छे से स्टडी करिए, स्टडी पर ज़्यादा एनर्जी लगाइए। तो आइए मैं क्वेश्चन रफ करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन नंबर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बोलिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो लिख लीजिए सॉल्यूशन 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा रेशनलाइजेशन विथ डिनोमिनेटर, रेशनलाइजेशन का डिनोमिनेटर, तो इसका कंजुगेट फैक्टर क्या होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का, इसका डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसका कंजुगेट फैक्टर क्या होगा, इसका कंजुगेट है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का कंजुगेट क्या होगा इंटू कैसे इंटू करेंगे तो कैसे इसका कंजुगेट फैक्टर लिखेंगे। हाँ सेक थीटा साइन थीटा अपन cos थीटा और cos वो नहीं, इसका कंजुगेट लेंगे, कंजुगेट नहीं समझ में आता है, ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा का कंजुगेट फैक्टर होता है, इसको लिखते हैं कंजुगेट फैक्टर CF। कंजुगेट फैक्टर इसका आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का कंजुगेट फैक्टर होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का कंजुगेट फैक्टर क्या होगा, तो आप बताएंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो आपको कंजुगेट फैक्टर पता होना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में आप रेशनलाइजेशन करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में रेशनलाइजेशन, हम डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में रेशनलाइजेशन कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर के कंजुगेट फैक्टर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे कंजुगेट फैक्टर का। तो इसके डिनोमिनेटर का कंजुगेट फैक्टर क्या आया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ गया कि CF मतलब है तो कंजुगेट फैक्टर, तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके,
तो फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई कर लीजिए न्यूमरेटर को सेक थीटा प्लस टेन थीटा, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो फर्स्ट ब्रैकेट में लिखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो आप देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? आइडेंटिटी, विच आइडेंटिटी? a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आपको मैंने पढ़ाया हूं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। इसके जगह पर 1 लिख सकते हैं। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 1 मीन्स सेक थीटा प्लस टेन थीटा। RHS नोट करिए। तो थोड़ा ऐसे दिमाग लगाइए। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 नोट करते हैं हम लोग। सेक थीटा, लिखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। हो गया? हाँ। चलिए तो लिखिए सॉल्यूशन सेक थीटा अब प्लस टेन थीटा। ओके, तो यहाँ लिखिए 1 अपॉन कॉस थीटा अब प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हो गया? हाँ। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। हाँ। तो आपको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? न्यूमरेटर के रिस्पेक्ट में। न्यूमरेटर क्या है? 1 प्लस साइन थीटा, तो इसका कंजुगेट फैक्टर लेंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा का कंजुगेट फैक्टर होगा 1 माइनस साइन थीटा। तो आइए तो इधर हम लोग क्या करेंगे? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। हो गया? अब लिखते हैं इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा सेकेंड ब्रैकेट में, और कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। और 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन। एक कॉस कैंसिल, तो आपके पास आ गया कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ये आपका होगा RHS। हेंस नोट कर लीजिए, इसे नोट करिए। चलिए लिखिए, टाइम हो गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर के कहाँ तक हो गया? क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 10 9th मैंने करा दिया था। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 10 a अपॉन ब्रैकेट
इन ब्रैकेट tan 1 plus tan square a 1 plus tan square a ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर plus प्लस cot a cot a upon अपॉन 1 plus 1 प्लस cot cot square a cot square a ब्रैकेट bracket a इक्वल टू say sin a upon sin a साइन ए इंटू कॉस ए sin a into cos ए a ओके चलिए सब बात करोगे मंगे इससे ज्यादा हो जाए बंदी से रोकराज चलिए ओके तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग ये बड़ा है तो लिखिए पहले आते हैं हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं आओ बैठ जाओ सोल्यूशन भूलता ही है छोड़ दे जाने दे तुम सोल्यूशन लिखिए tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस कॉट ए cot a अपॉन 1 प्लस cot कॉट स्क्वायर a का ब्रैकेट स्क्वायर ओके चलिए तो आपको पता है ना tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं अभी फार्मूला बताया था मैंने ना 1 plus tan a 4 कॉट 1 प्लस tan स्क्वायर a को क्या लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू व्हाट sec square सेक स्क्वायर a तो ये हो गया सेक स्क्वायर a का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस cot a cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a को क्या लिखेंगे cosec हाँ cosec स्क्वायर a का ब्रैकेट स्क्वायर ओके तो यहाँ हो गया वो याद रखना है जरा हाँ डिफिकल्ट तो होता याद है रखिए tan a अपॉन सेक स्क्वायर a सेक के पावर 4a प्लस cot a अपॉन cosec का पावर cosec के पावर 4a ओके तो यहाँ से हो गया ये ऊपर हम लोग लिख लेंगे तो चाहे साइन हो जाएगा कॉस हो जाएगा तो tan a इंटू कॉस के पावर 4a प्लस cot a इंटू साइन के पावर 4a हो गया तो यहाँ से वो sec का ऊपर से cot cos से ऊपर साइन होगा ना ऊपर जाएगा तो और ये सेक है सेक ऊपर जाएगा तो कॉस हो जाएगा कैसे मुझे पता नहीं चला 1 अपॉन सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा खाली ना फॉर्मूला बताया था हाँ तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया था तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है अच्छा नंबर ही नहीं है कोई तो हम 1 अज्यूम हाँ ये ऐसा होता है फॉर्मूला है tan स्क्वायर इन 1 एक अज्यूम कर लेते हैं क्या क्या और tan a की साइड ये तो इसको ऐसे लिखा गया है रुकिए देखिए आपको बता रहे हैं कैसे होता है ये ऐसे हो तो कैसे मैंने इसको लिखा आइए मैं बताता हूँ इसको ऐसे लिखेंगे हाँ यहाँ पर क्या है tan a है तो इसको आप लिख सकते हैं tan a इंटू 1 अपॉन सेक के पावर 4a हाँ प्लस cot a इंटू 1 अपॉन cosec के पावर 4a हो गया तो 1 अपॉन सेक a मतलब 1 अपॉन सेक a को हम क्या लिखेंगे cos a और इसका पावर कितना है 4 तो cos के पावर 4 हो गया तो यहाँ से हो गया tan a इंटू cos के पावर 4a प्लस cot a इंटू साइन के पावर 4a अब इन दोनों में से हम tan को क्या लिख सकते हैं मैं tan को लिख सकता हूँ sin a अपॉन cos a इंटू cos के पावर 4a प्लस cos a अपॉन sin a इंटू साइन के पावर 4a
तो इस cos से एक cos कैंसिल एक हाँ। और इस साइन से एक साइन कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हो गया साइन ए इंटू कॉस के पावर 3a प्लस कॉस ए इंटू साइन के पावर 3a। कॉमन ले लीजिए, साइन कॉस, कॉस साइन कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ साइन ए कॉस ए कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? cos कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो थीटा के जगह ए आ गया तो वो भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आ गया आपको 1। तो यहाँ होगा साइन ए इंटू कॉस ए इंटू 1। तो आपका आंसर हो गया साइन ए इंटू कॉस ए RHS। नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया। हो गया? चलिए, और कौन सा क्वेश्चन है? ये नोट कर लिए सब लोग? प्रेम, 12 आपने लास्ट वाला। नोट करिए। 12 से 11 भी तो बताना पड़ेगा ना। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा हाँ, तो नोट करिए, सब समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11। 12 11 हो गया ना? 11 नहीं हुआ है। नहीं हुआ? नहीं, क्या है 11? 11 है sec 4a sec 4a ब्रैकेट ब्रैकेट 1 माइनस 1 माइनस sin sin 4a हाँ 4a sin 4a ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 tan square a 2 tan square a is equal to 1 इक्वल टू 1। सर उसको ब्रैकेट नहीं है। ब्रैकेट नहीं है, माइनस है। हाँ माइनस 2 tan square a tan स्क्वायर। हाँ चलिए, हो गया? हाँ सर। चलिए इसको नोट करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। इसे रफ कर देता हूँ। छोड़ दो ना, रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तब आते हैं, इसको नोट करिए। तो यहाँ लिखिए सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हो गया sec 4a 1 माइनस sin 4a माइनस 2 tan स्क्वायर। चलिए इक्वल टू sec 4a। sec a को क्या लिख सकते हैं? sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा अपन sin थीटा। sec थीटा कहाँ है? cos थीटा अपन sin थीटा। हाँ। sec थीटा को क्या लिखते हैं? 1 अपन cos थीटा। अभी ना फॉर्मूला बताया था कि sec थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1। तो sec थीटा इक्वल टू होगा 1 अपन cos थीटा और cos थीटा इक्वल टू होगा 1 अपन sec थीटा। ये फॉर्मूला ये रहा, याद रखना हो। हाँ, तब याद रखेंगे तभी। तो यहाँ हो गया, ये है sec थीटा को हम, थीटा है तो थीटा को हम चेंज कर सकते हैं। थीटा की जगह ए आ सकता है, इसके जगह पर ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है। गामा। हाँ, गामा थीटा चेंज हो सकता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो डेल्टा अल्फा बीटा हाँ। गामा और डेल्टा होता है। हाँ, तो वो आपका चेंज हो सकता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आप याद करके रखिए। तो सेक के पावर, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन कॉस के पावर 4a। हो गया? 1 माइनस सेक 1 माइनस साइन 4a और 2 माइनस 2 tan स्क्वायर a। मल्टीप्लाई करिए 1 अपॉन कॉस 4a माइनस साइन 4a अपॉन कॉस 4a माइनस 2 tan स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर देना, ब्रैकेट ओपन कर दिया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ।
तो यहाँ 1 अपॉन क्या हो गया 1 अपॉन cos 4a 1 अपॉन cos 4a माइनस साइन ये tan हो गया ना, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, तो ये होगा tan के पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर हो गया। हमें 1 प्रूफ करना है। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा सेक के पावर 4a माइनस tan के पावर 4a और माइनस 2 tan स्क्वायर a हो गया। इसको थोड़ा अरेंजमेंट करता हूँ, इसको लिखूंगा सेक स्क्वायर a का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर a का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर a। अब आइडेंटिटी हो गई ना, सेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, तो इसको ब्रेक करेंगे तो आपके पास हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस लिख लीजिए, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर। पहला हुआ सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, सेकेंड हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी और माइनस 2 tan स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, इसको क्या रिप्लेस करेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए को 1 से 1 आइडेंटिटी है 1 होगा, तो इसको रिप्लेस कर दिए 1, तो यहाँ हो गया सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस 2 tan स्क्वायर ए, तो यहाँ हो गया सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए। ये देखिए इन दोनों का अरेंजमेंट कर लीजिए, तो सेक स्क्वायर ए सेक tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए, माइनस तो माइनस tan स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1, तो 1 हो गया इक्वल टू 1, आइडेंटिटी पता है Hence proved. मत करिए, करके ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हाँ सर, टिक कर लिया। ये कई बार पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन, होमवर्क नहीं उसको करा देता हूँ, होमवर्क दूंगा ना, इस पर होमवर्क करके आइएगा। इधर अब कर दूं ब्लैक वाला, हाँ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बोलिए, tan theta अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू एक लोग इक्वल टू tan theta प्लस सेक थीटा plus 1 प्लस 1 अपॉन tan theta plus sec थीटा minus 1. माइनस। चलिए ओके, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं RHS, पहले नहीं सॉल्यूशन यहाँ लिखिए वी नो दैट आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो रीअरेंजमेंट हम कर लेते हैं। क्या लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर हो गया। अब देखिए दिस इम्प्लाई इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं,
ब्रेक करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर। ये हो गया सेक थीटा प्लस 1 प्लस और सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पर हो गया tan थीटा इंटू tan थीटा, tan थीटा इंटू tan थीटा। तो देखिए RHS tan थीटा tan स्क्वायर थीटा है तो लिख सकते हैं tan थीटा इंटू tan थीटा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हो गया सेक थीटा और प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1। हाँ या इसको हम लिख लेंगे tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू सेक थीटा और प्लस 1 अपॉन tan थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा ना, हाँ इसके साथ इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ सर। हमने 9th क्लास में आप 9th क्लास में पढ़े होंगे इक्वल रेशियो थ्योरम, पढ़े हैं ना। तो लिखिए बाय यूजिंग इक्वल रेशियो थ्योरम, बाय यूजिंग इक्वल रेशियो थ्योरम। इक्वल रेशियो थ्योरम क्या होता है? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर। तो यहाँ होगा tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा। थोड़ा रीअरेंजमेंट देयरफॉर tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू, क्या प्रूव करना है? tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, हेंस नोट कर लीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को। सर होमवर्क क्या है? होमवर्क दे रहे हैं ना, होमवर्क करके लाएंगे इस बार। पहला लिखिए प्रॉब्लम सेट होमवर्क प्रॉब्लम सेट 6 क्वेश्चन नंबर 1 के और MCQ है, हाँ MCQ। क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 5 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? प्रूव दैट का प्रूव दैट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या हो गया? प्रूव द फॉलोइंग। उसमें आपको क्वेश्चन नंबर क्या क्या करना है? उसमें आपको क्वेश्चन नंबर करना है 1 2 से लेके 5 तक। क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 5 कल ट्राई करके लाइएगा, ये नहीं कि टाइम पास करिएगा। सर ऑनलाइन वाले को फोटो भेजना है। हाँ ऑनलाइन वालों को फोटो भेजना है, ऑनलाइन में कल अपलोड करूँगा ना वीडियो। ओके, तो चलिए आज वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। ओके बाय।